हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे तो मैंने क्लास में सब करा रखा है, बट मैं एक बार वापस से पूरा रिवाइज करा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एक एक क्वेश्चन दो करते हैं, बाकी हम आगे करेंगे, ठीक है। सो इन सब्स्टिट्यूशन मेथड वी आर वन क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज सॉल्व दिस एनसीईआरटी एग्जाम्पल। बेसिकली हम क्वेश्चंस तो कर ही चुके हैं एनसीईआरटी, तो एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं ना। आपको सब करना है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन and second equation is x plus 2y is equals to 3, ठीक है। So our question is solve this by method of substitution। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पता है सबसे पहले हमारा काम है, पहले हम नंबरिंग करेंगे इक्वेशन की, फिर दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू लेंगे। जैसे आई एम टेकिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, आई एम राइटिंग x is equals to 3 minus 2y। सो मैंने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिख दी है सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। अब मैं ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दूंगा, इसको भी मैं एक बार नेमिंग दे देता हूँ, इक्वेशन 3। तो नाउ आई एम पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूट करते हैं ना हम, x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, x की जगह x की ये वैल्यू मैं रख दूंगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट। सेकंड से ली और फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दी। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1 we get what we get। चलो देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 7 है, x की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 3 माइनस 2y माइनस 15y वहां ऑलरेडी है इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। 7 3 इज 21, ब्रैकेट ओपन करना सबको आना चाहिए, ठीक है। माइनस 7 इंटू 2 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। सो माइनस 14 माइनस लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व कर होती है। 21 को 14 के साथ सॉल्व मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। सो माइनस 14y माइनस 15y इज माइनस 29y इज इक्वल्स टू 2। अब 21 राइट साइड जाएगा तो माइनस 21। सो माइनस 29y इज इक्वल्स टू माइनस 19। फ्रॉम हेयर y कम्स आउट माइनस 19 अपॉन माइनस 29, माइनस से माइनस कैंसिल। सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, दिस विल बी 19/29। हमें आंसर को बॉक्स में एनक्लोज करना है ऑलवेज। अब y की वैल्यू आ गई, मैं x की भी निकाल देता हूँ। थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू x के आ जाएगी, बट सिंपलर मेरे को थर्ड लग रही है तो मैं थर्ड से निकाल देता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 x की जो वैल्यू है x है 3 माइनस 2y, y है हमारे पास y इज 19/29। सो अब मैं यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ। सो x will comes out to be 29। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 3 into 29, एलसीएम लेना सबको आता है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ 29 है, तो 29 एलसीएम आ रहा है। एंड माइनस 2 into 19 हो गया 38। 29 3 87 है ना, माइनस 38 अपॉन 29। सो दिस कम्स आउट टू बी 49/29 x की वैल्यू, ठीक है। मैंने क्लास में करा रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, अभी हम थोड़े से और क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं है उनके लिए एक थोड़ा सा और सिंपलर क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, आंसर को बॉक्स में एनक्लोज करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वापस समझो क्या किया हमने, दो इक्वेशन थी, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू ली, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, उस वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। तो फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह मैंने ये पुट किया, सॉल्व किया, y की वैल्यू आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। सॉल्व करना हमें आना चाहिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन 2, दिस विल बी एनसीईआरटी का करें, चलो एनसीईआरटी 3.3 एक्सरसाइज का ही कर लेते हैं हम। अच्छा, सो 3.3 का ये है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना। सो क्वेश्चन इज s minus t is equals to 3 and s by 3 plus t by 2 is equals to 6। फिर भी किसी बच्चों को डाउट रहे तो आप कमेंट करके बताना, वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है, दीज आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब है पावर, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, दो वेरिएबल्स है, तो पेयर ऑफ दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम अभी। अब सबसे पहला ये देखना है कि यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मेरे को पसंद नहीं, आप लोगों को भी डिफिकल्ट लगता होगा फ्रैक्शन, तो पहले फ्रैक्शन को हम हटाते हैं। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, फ्रैक्शन को पहले हटाते हैं। फ्रैक्शन को कैसे हटाएं हम, देखो सेल्सियम ले लेते हैं 3 और 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं 6 सेल्सियम लेता हूँ तो दिस विल बी 2s प्लस ये हो जाएगा 3t, दिस इज इक्वल टू 6। अब ये 6 आगे न्यूमरेटर में चला जाएगा राइट साइड, सो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब वही काम स्टार्ट करना है, सब्स्टिट्यूशन वाला। करना क्या था, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है। जैसे इजियर मेरे को तो लग रहा है फर्स्ट से s की ले लेते हैं, आप सेकंड इक्वेशन से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से s की वैल्यू ले रहा हूँ। s की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रॉम 1 s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t, 3 प्लस, एक सेकेंड, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t। ठीक है, इसको मैं थर्ड इक्वेशन नेम दे देता हूँ। अब क्योंकि फर्स्ट से मैंने ली है ये वैल्यू, तो मैं सेकंड में पुट करूंगा, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, फर्स्ट से ली है तो मैं 2 में पुट करूंगा, वी गेट व्हाट वी गेट, देखो 2 टाइम्स s था, 2s, s की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। दिस इज ओनली सब्स्टिट्यूशन, बहुत इजी है, एक से लेनी है इक्वेशन से एक वेरिएबल वैल्यू, दूसरे में पुट कर देनी है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करना आपको आना चाहिए। s की जगह मैंने 3 प्लस टी पुट कर दिया, प्लस 3t वहां ऑलरेडी है, दिस इज इक्वल्स टू 36, ब्रैकेट ओपन, 2 3 is 6 प्लस 2t प्लस 3t ऑलरेडी है इज इक्वल्स टू 36, है ना। 2t प्लस 3t 5t, लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व होती है, ठीक है, 6 राइट साइड जाएगा, 36 minus 6, so 5t is equal to 36 minus 6 is 30, so यहाँ से मैं t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t will be 30 by 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू 6 आ गई। अब इसकी निकालने, देखो थर्ड में पुट कर देता हूँ, सिंपली आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 3 s is equal to 3 plus t 6, तो s की वैल्यू 9 आ गई है, कितनी आ गई, 9 है ना, 9, ठीक है। सो ये 3.3 एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन 1 को कंप्लीट करोगे, कोई डाउट होगा आप मेरे को चैट बॉक्स में भी बता सकते हो और मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, है ना, ऑनलाइन क्लास में। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक मैं आपको एलिमिनेशन मेथड और रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। 4 मेथड्स है बेसिकली इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक ग्राफिकल मेथड है, वो भी हम देख लेंगे नेक्स्ट कुछ क्लासेस में, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये था सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कौन सा मेथड, एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। मैंने क्लास में करा रखा है बट मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस, कुछ बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस नहीं ली, वो डायरेक्ट ये देखेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, बट एक बार कोई और रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ भी क्वेश्चन इसके लिए 1 एंड दिस इज सॉल्व। सो दो इक्वेशंस है हमारे पास बेसिकली, एक x प्लस वाई 10 है, एक x माइनस वाई 6, ठीक है। सो दो इक्वेशन, अब यहाँ पे मेरे को एलिमिनेट करना है। सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है, एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, y का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट पता है ना, जैसे कुछ इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x, उसका जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कोई डाउट हो तो बता सकते हो आप, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x दोनों इक्वेशन में 1 है यहाँ पे, तो x इजीली एलिमिनेट हो सकता है। दूसरी चीज y, देखो y का एक में कोफिशिएंट +1 है, एक में -1 है, तो अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात करूं कोफिशिएंट सेम है बट साइन रिवर्स है,
यहाँ पे y भी एलिमिनेट हो सकता है। अब ध्यान रखना है, जब कोफिशिएंट का साइन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड वैल्यू भी सेम हो, तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेट अगर करना है, सेम वाले को अगर एलिमिनेट करना है, सेम साइन वाले को एलिमिनेट करने के लिए हम सबट्रैक्ट करेंगे। क्या सबट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे अभी मैं बता रहा हूँ। और अगर साइन रिवर्स होगा, रिवर्स या अपोजिट साइन होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, रिवर्स मत और अपोजिट, ठीक है। अपोजिट साइन हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को। अब देखो, अगर मेरे को x को एलिमिनेट करना है ना, क्योंकि साइन सेम है, सेम साइन में हम सबट्रैक्ट करते, तो दोनों इक्वेशन में सबट्रैक्ट करता। बट मैं, बिकॉज एडिशन इज ऑलवेज इजियर, आप लोग मिस्टेक करते हो सबट्रैक्शन में, तो ट्राई करो अगर एडिशन वाला है तो हम पहले एडिशन करें, ठीक है। तो मैं यहाँ एडिशन कर रहा हूँ क्योंकि एडिशन इज इजियर। और देखो साइन रिवर्स है, मैंने कहा अगर अपोजिट साइन होगा तो हम ऐड करेंगे, तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो यहाँ मैं ऐड करके बता दूँ, जब ऐड कर रहे हैं हम, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू प्लस एक्स 16। तो x कम्स आउट 16/2 विच इज 8। x की वैल्यू 8 आ गई। वेरी इजी, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू क्या आ गई, x की जगह मैं 8 पुट कर देता हूँ, 8 प्लस y इज इक्वल टू 10, y कम्स आउट टू बी 10 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं वो लास्ट हमने एलिमिनेशन में जो किया था वही, चलो देखो कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, रैंडमली कोई क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अगर डाउट हो तो बताना, इसको अच्छे से वापस देख लेना, कोई डाउट हो बताना, हम वापस से और क्वेश्चंस कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो। सो एलिमिनेशन के लिए सेकंड क्वेश्चन, सो आई एम राइटिंग 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, है ना, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। दो इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो मेरे को इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब सबसे पहला काम है, मेरे को देखना है कि कोफिशिएंट सेम है क्या, ना तो x का सेम है ना y का सेम है, ठीक है। इसका मतलब मेरे को अभी कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। कोफिशिएंट सेम कैसे करते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले आप डिसाइड करो किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, हमेशा उस वाले को एलिमिनेट करने की कोशिश करो अगर इजीली हो रहा है जिनका साइन रिवर्स। यहाँ पे साइन रिवर्स है, तो मैं ऐसा करता हूँ y का कोफिशिएंट 3 बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो 3 है, तो यहाँ 3 के लिए मेरे को 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट मल्टीप्लाई मेरे को पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, क्योंकि तभी बैलेंस रहेगा। एलएचएस आरएचएस को करेंगे तो ही बैलेंस रहेगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 बना रहा हूँ। कैसे, देखो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 वी गेट व्हाट वी गेट, देखो 3 को करेंगे तो x को भी करना पड़ेगा, 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसको मैं थर्ड इक्वेशन दे देता हूँ। अब देखो मैं थर्ड और फर्स्ट को ऐड कर सकता हूँ, सो एडिंग 1 एंड 3, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ये रहा 3, और इसको मैं यहाँ पे 1 भी लिख देता हूँ, है ना। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल, 3x प्लस 2x कितना हुआ, दिस विल बी 5x इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। सो 3 प्लस 11 इज 14, ठीक है। सो x comes out to be 14/5। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने। Go to the right, 8 और 3 11, 2 minus 1 1। 3 3 एलिमिनेट, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो x की वैल्यू ये आ गई, है ना, ठीक है। चलो, अब आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। सो मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, y की वैल्यू कैसे आएगी, x को मैं पुट कर रहा हूँ 14/5 माइनस y
इज इक्वल्स टू 1, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 14/5 है ना। एलसीएम लेते हैं, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 एलसीएम 5 माइनस 14, माइनस वाई याद रखना ये माइनस मत देना, आप मिस्टेक कर दोगे। -9/5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 9/5, ठीक है। सो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड, ऑलरेडी हम कर चुके हैं बट फिर भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया। तो अब आप एलिमिनेशन के भी क्वेश्चन करोगे, एक्सरसाइज 3.4 3.3 का भी फर्स्ट करोगे, 3.4 का भी आप फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। कोई डाउट होगा तो आप मेरे को यही कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। होमवर्क में क्या है, एक्सरसाइज 3. मैंने बता दिया, 3.4 का भी क्वेश्चन 1 जितने भी पार्ट्स है सब करना है, ठीक है। थैंक यू।